एक सिलसिला चिश्त के बुज़ुर्ग है, उनके पास कोई जाता ना ये शिकायत लेके बरकत नहीं होती है, तो आप खरी खरी सुना देते थे, कड़वी बात कहते, हक़ कहते थे, और अंदाज़ भी ऐसा ही हुआ करता था। कोई कहता हज़रत कमाता बहुत तो बचता नहीं है ना, आप कहते अपनी रोज़ी रोटी को पाक कर, हलाल कमा बरकत होगी। क्या कहते थे? हलाल कमा बरकत होगी। ये बड़ी तल्ख़ बात हुआ करती है, लोगों को पसंद नहीं आती। बरकत नहीं है, कमाता है, बरकत क्यों नहीं? कहा हलाल कमा। और एक इसी ज़िम्न में एक वाक़या भी आप मिलता है किताबों में कि एक शख्स था, उसकी किराने की दुकान थी, राशन की दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी और वो भी मार्केट में थी। पास ही में एक मस्जिद थी, 5 वक्त की नमाज़ उसी मस्जिद में पढ़ता और इमाम साहब को परेशान करता था। यानी इमाम साहब से कहता है कि हज़रत कमाता बहुत हूँ, बचता कुछ नहीं है, दुकान बड़ी है, लोग आते, कस्टमर आते, बिकता तो है, सब हिसाब करता हूँ, ले दे के सब ख़त्म हो जाते हैं, बचता कुछ नहीं है। तो आप फरमाते कि हम दुआ करते हैं आप भी नमाज़ों की पाबंदी करो, अल्लाह करम करेगा। ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा, मगर ये रोज़ रोज़ का सर दर्द था। रोज़ जब भी मिलता कहता हज़रत कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बरकत नहीं हो रही है। तो फिर इमाम साहब ने कहा कि ये झंझट छुड़ा देते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये नदी जो है हमारे शहर के किनारे पे, उस नदी के उस किनारे पर एक बुज़ुर्ग बैठते हैं और वो बुज़ुर्ग की शान ये है कि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। तुम वहाँ जाओगे तो फिर तुम्हारा काम बनेगा, वो जो तुम्हें नसीहत करे, जो तुम्हें दे वो ले लो, उस पर अमल करो, तो इंशाअल्लाह तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। चुनांचे इस दुकानदार ने उस नदी को क्रॉस करके और वहाँ पर वो नदी के किनारे उस पार पहुँचा तो देखा कि एक झोपड़ा लगा हुआ है। उस झोपड़े के अंदर एक बुज़ुर्ग है और अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है, यानी आवाज़ आ रही है। ये कहता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक अल्लाह वाले अल्लाह का ज़िक्र करते हुए बैठे हुए थे और जैसे मैं अंदर गया, सलाम किया, दस्तबोसी की और आने की वजह बताई। मैंने जैसे ही कहा हज़रत कमाता बहुत हूँ, किराने की दुकान है, राशन की दुकान है, मगर बचता कुछ नहीं, ले दे के सब ख़त्म हो जाता है, आप दुआ फरमाइए। तो बुज़ुर्ग एक ही जुमले में जवाब देते, ये उनकी शान थी, यानी अल्लाह वालों की शान। हम घंटों भर बोल के वो मकसद वाली बात बता नहीं सकते, जो आपको समझाना चाहते वो नहीं समझा पाते। और अल्लाह वालों की शान ये होती है कि एक ही जुमले में वो सबको समझा देते हैं। जैसे उसने कहा कमाता बहुत हूँ, बचता कुछ नहीं है, तो आपने कहा सही से वज़न करके बेचा कर बरकत होगी। अब ये जो दुकानदार था ना, ये तराजू में वो लोग चमक लगाता था, धांधलियाँ किया था ना, घोटाला करके बेचता था, लोगों को पता नहीं चलता था। अब ये चोरी पकड़ी गई, ये खुद ही जानता था, इसके अलावा कोई दूसरा जानता नहीं था। अब जैसे ही हज़रत ने कहा सही से वज़न करके बेचा कर बरकत होगी, तो फ़ौरन बात दिल में लग गई इसे। फिर जब दुकान में आया तो सारे तराजू चेंज कर दिए इसने, जो नापने के जो भी सामान थे सब ख़त्म करके ईमानदारी के साथ बेचने लग गया वज़न करके। अब जब ईमानदारी से सही से वज़न करके देने लग गया ना, तो पहले के मुकाबले में अब राशन ज़्यादा लोगों को मिलने लग गया। ज़्यादा राशन मिलने लग गया तो जो ग्राहक थे वो एक दूसरे को बताते थे कि फ़ला दुकानदार जो है ना मार्केट में जिसकी दुकान है, वो सही से वज़न करके भी देता है और माल ज़्यादा आता है, अच्छा माल भी देता है वो। तो एक दूसरे को जब बताते तो कसीर तादाद में लोग उसकी दुकान पे आने लग गए, यहाँ तक कि लोग कतार में लाइन में खड़े हुआ करते थे और दूर देहातों से भी लोग उसी मार्केट में आकर उसी दुकान से राशन खरीदते थे। अब ये अमल इतनी बरकत उसकी रिस्क में लाया, इतनी बरकत आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह अकबर, इतनी बरकत हुई। उसने तो गाड़ी बंगले जो बनाया, बैंक बैलेंस जो था सब किया, मगर आप अंदाज़ा लगा सकते कितना उसने कमाया होगा। जो नापने का, जो वज़न करने का जो तराजू होता है, उस तराजू को भी उसने सोने का बना दिया। इतनी बरकत हो गई उसके रिस्क में। जब वो सोने का तराजू बन गया ना, तो फिर उसने वो सोने का तराजू लेकर उस बुज़ुर्ग की बारगाह में पहुंचा, यानी जिनकी दुआओं से, नसीहत से इसको ये उरूज, ये तरक्की मिली थी। तो फिर उनके पास गया, जाकर कहने लगा हज़रत आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रिस्क में बरकत आ गई, बड़ा मालदार बन गया, ये मैंने ये तराजू है ना इसको भी सोने का बना दिया है। और बुज़ुर्ग की शान थी, एक ही जुमले में जवाब देते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे देखा कि सोने का तराजू है तो आपने फरमाया बेटा सुन, जाते जाते इस तराजू को नदी में फेंक कर जाना। अल्लाह अकबर। अब देखिए रात दिन एक किया, खून पसीना एक करके दौलत कमाया था उसने। उसकी अक्ल कहने लगी कि ये तराजू है, उंगली में डालने वाली अंगूठी नहीं ना, कि छोटी सी चलो फेंक दे। तराजू बहुत सोना लगा है इसमें, बहुत सारा सोना लगा है इसके अंदर, और इसको मैं फेंक दूँ। मगर दिल ने कहा नादान तो गलती कर रहा है। इसी बुज़ुर्ग की दुआ से ये उरूज, ये तरक्की, ये रिस्क में बरकत मिली है।
अगर ये कहते फेंक दे तो फेंक दे, तेरा क्या जाता है। चुनांचे जब वो वापस आने लगा तो नदी क्रॉस करने लगा तो नदी में उस तराजू को फेंक दिया, जाकर दुकान पे बैठा। कुछ दिन गुजरे ही थे, देहात से भी लोग आते थे ना इसकी दुकान पर, तो वो देहाती जब वो नदी क्रॉस करके आने लगे तो उनके पैरों में कोई सामान आया, तो उन्होंने तलाश किया, देखा, उसको ढूंढा, निकाला, तो फिर वो सोने का तराजू उनके हाथ लग गया। तो वो देहाती कहने लगे कि हमारे इल्म में, जहाँ तक है हमारे नॉलेज में, कि इस हमारे एरिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने सोने का बहुत कुछ बनाया है, सोने का बहुत कुछ बनाया है, मगर हमारे नॉलेज के मुताबिक सोने का तराजू किसी ने नहीं बनाया। ये हो ना हो उसी दुकानदार का कहीं है तो नहीं, चलो पूछ लेते, वहीं जा रहे हैं। चुनांचे ये तराजू लेकर उसी दुकानदार के पास आए, आकर कहने लगे ऐसा ऐसा हुआ, हम आ रहे थे नदी के अंदर, ये तराजू मिला, कहीं आपका तो नहीं है। तो उसने उस तराजू पर अपने कुछ नाम की निशानियां छोड़ी हुई थी, कुछ अलामतें थी। होता है ना, कोई अपना नाम का पहला वर्ड उसके अंदर नक्श कर देता है ताकि उसे पता चले कि ये मेरा है। तो तराजू बनाया सोने का, तो उसने कुछ निशानियां उसके अंदर महफूज की हुई थी। वो निशानी देख लिया उसने, पहचान लिया, पहचान के कहने लगा हाँ ये तराजू मेरा ही है। तो देहाती भी बड़े ईमानदार थे, वो कहने लगे जब ये कन्फर्म है कि आप ही का तराजू है तो हम लेकर क्या करें, जब ये आपका है तो आप ही रख लीजिए। उसने तराजू रखा और देहातियों से कहने लगा, ग्राहकों से, तुम बैठो इधर, मैं अभी आया। फिर ये दौड़े दौड़े उस बुज़ुर्ग की बारगाह में गया, जाकर कहने लगा हज़रत आपने कहा था तराजू जो सोने का मैंने बनाया था नदी में फेंक दे, मैंने फेंक दिया उसको, मगर ये घुमा फिरा के वापस ये तराजू मेरे पास ही आया, अब क्या करूं इसका। तो बुज़ुर्ग का एक ही जुमले में जवाब होता था। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया, कहा बेटे हलाल ज़रिए से कमाओगे तो कहीं नहीं जाएगा, हलाल ज़रिए से कमाओगे कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही आएगा। तो ये बड़ा अहम मसला है। अल्लाह हम सबको हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए, खाने की और दूसरों को खिलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।